आप लोग नायब तहसीलदार और विधायक राम कुमार टुप्पो वर्सेस दोनों की जब लड़ाई भिड़ंत हुई थी, दोनों ने एक दूसरे के प्रति आरोप लगाया था। एक जन अपनी कार्य को लेकर बताया था कि इनका कार्य अच्छा नहीं है, बदतमीजी करते हैं। दूसरे ने आरोप लगाया था कि नायब तहसीलदार के साथ एसडीएम के सामने मारपीट हुआ था। आप लोग भूले तो नहीं होंगे। आज उसी कड़ी में एक अहम बात सामने निकल कर आई है। उस समय पर जो जिस चीज़ के लिए यह पूरी घटना हुई थी कि विधायक राम कुमार टुप्पो जी के जो कथित जीजा हैं, वो जो है पैरोल पे छूटने की वजह से छूटने के कारण जो है एक हस्ताक्षर करवाना था। कुछ दस्तावेज में जो कमी आई थी, इसके कारण जो नायब तहसीलदार थे वो हस्ताक्षर नहीं किए थे। यह कारण सामने निकल कर आया था, जिसके वजह से तमाम तरीके का क्रिया हुआ। इधर नायब तहसीलदार संग बैठ गया था कार्यभार को छोड़कर। दूसरे तरफ विधायक राम कुमार टुप्पो के समर्थक रोड पे सो गए थे कि यहाँ पे से हम जाने नहीं देंगे। आज एक उसमें बड़ी कहानी यह है कि विधायक राम कुमार टुप्पो के कथित जो जीजा हैं, जो हत्या के आरोप में आजीवन कारावास जिन्हें हुआ था, आज उन्हें अच्छी आचरण के वजह से सज़ा उनका शासन के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा माफ़ कर दिया गया है। पहले सुनिए विधायक राम कुमार टुप्पो के कथित जीजा क्या कहते हैं और कैसे इनका आजीवन कारावास हुआ था और कैसे आज इनको लगभग 15 साल बाद छोड़ा जाता है। जी श्रीमान, मेरा नाम ओम प्रकाश धनकी है। मैं आज़ादी के पावन पर्व की पूर्व संध्या पर रिहा हो रहा हूँ। मैं बहुत ही खुश महसूस कर रहा हूँ और अपने घर परिवार के साथ जाकर जीवन यापन कर सकूंगा, इसलिए मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं शासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस अवसर पर हम सबको अच्छे चाल चलन की वजह से शेष सजा को माफ करके रिहा किया है और समाज में मुख्य धारा में जीने का एक अवसर प्रदान किया है। जाने अनजाने में, भावुकता में, आक्रोश में कभी कभी क्या होता है कि आदमी अपना होश खो बैठता है। ऐसी हमारे साथ एक छोटी सी गलती हो गई, जिसके चलते जाने अनजाने में एक निर्दोष आदमी का मतलब मानववध का आरोप लगा मेरे ऊपर। मुझे जीवन पर्यंत इस चीज का अफसोस रहेगा और मैं उसका पर्याप्त प्रायश्चित जेल में किया हूँ और ईश्वर से दुआ करता हूँ कि उस निर्दोष की आत्मा को शांति मिले। मुझे जीवन पर्यंत दुख रहेगा। मैं एक्स यूडीटी पूर्व माध्यमिक शाला डांगोड़ा में पदस्थ था और एनकाउंटर तरह का केस था। अपन की चाचा को उनके द्वारा हत्या किया गया और बदकिस्मती से हमारी बदकिस्मती थी कि वो पुलिस की कस्टडी में नहीं आया, हम लोग के हाथ में ही लगा और उसको हमने चबूतरा में पंचायत में पूछताछ के लिए रखा और उसी समय बोले कि इसका साथी था उसको भी ले आओ और दोनों को बैठा के हमने पूछताछ कर रहा था और दोनों आपस में ये मारा करके झगड़ रहे थे। बाकी उस समय बहुत भीड़ हो चुकी थी और कहना चाहिए ये दोनों नाटक कर रहे हैं कहके दो झापट ढूंढने, चूंकि 50 लोगों का लाठी पड़ेगा एक साथ में तो स्वाभाविक थी कुछ नुकसान हो गया। इसी तरीके से हम लोग नामजद हो गए। सुना आपने कि विधायक के जीजा ने क्या कहा, किस तरीके से भावुक हो गए और रो दिए कि इस तरीके का कृत्य किसी को नहीं करना चाहिए। खैर, आप दर्शकों को भी एक सलाह देना चाहूँगा कि कोई भी आपराधिक कृत्य न करें, क्योंकि जब जेल जो जाता है उसी को ही पता होता है कि जेल कैसा होता है, किस तरीके से बनवास होता है, किस तरीके से लोग परेशान रहते हैं। कई लोगों के द्वारा ही जाने अनजाने में मारपीट हुई और मारपीट के बाद उसकी मृत्यु होगी। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोगों के द्वारा 10 लोग 5 लोग होकर 1 लोग 2 लोग को मारपीट कर देते हैं। कभी कोई कृत्य ना घटे, इस तरीके से कोई कृत्य अगर घट जाता है तो उससे पता होगा जो सज़ा काट रहा है, जो आप लोग देखे होंगे कि किस तरीके से परेशान होते हैं, किस तरीके से परिवार परेशान होता है। अब सुनिए जेलर साहब का बात कि जेलर साहब किस तरीके से बता रहे हैं। अच्छे आचरण थे इनके और अच्छे आचरण के कारण कई लोगों को जेल से इनको चेक भी मिला, कई लोगों के अकाउंट में पैसा भी ट्रांसफ़र हुआ। उन्हें अलग अलग कार्य में, कोई उद्योग में तो कोई ऑफिस स्टाफ में तो कोई वारंट के स्टाफ में पदस्थ थे कैदी। वहाँ पर उनकी बहुत अच्छे आचरण थे, उसके वजह से जो है जेल विभाग को भी नुकसान सहना पड़ा और दूसरी तरफ जेलर को खुशी भी है। खैर, दूसरी बात यह है कि यह जो पूरी कहानी थी तुषार मलिक और राम कुमार टुप्पो के बीच की, जो लड़ाई हुई थी, जो तमाम कृत्य हुए थे, जो घटना घटा था,
उसमें एक सफलता मिली है राम कुमार टुप्पो की कि जो पैरोल में हस्ताक्षर की वजह से नहीं छूट पा रहे थे, आज उनका सज़ा माफ़ कर दिया गया। क्योंकि सरकार उनकी है, राज्य शासन उनका है, विधायक हैं, पूर्व सैनिक हैं, तो उनके जो हैं जीजा तो आचरण के अच्छे रहेंगे ही। आप समझ सकते हैं कि रक्षाबंधन आने वाला है, कुछ दिन बाद ही रक्षाबंधन आने वाला है, और एक बहन के लिए इससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता है। एक बहन को अपना पति दिलवा दिए, एड़ी चोटी तमाम प्रयास करते हुए कि ये उनका सज़ा माफ़ करवा दिए, तो यह बड़ी बात है। जी, आज अच्छे आचरण के कारण जो है और जेल में उनका व्यवहार अच्छा होने के कारण जेल नियमावली 358 के तहत जो है आज तकरीबन 8 बंदियों की रिहाई समय पूर्व रिहाई हो रही है। सभी बंदी जो है आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे और जेल में अच्छा आचरण होने के उपरांत जो है नियम 358 के तहत एक कार्रवाई होती है, जिसमें संबंधित जेल के जेल अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर की रिपोर्ट के उपरांत जो है दंडादेश बोर्ड होता है, जो रिव्यू कमेटी होती है, उसके आधार के अनुशंसा के आधार पर आज 8 बंदियों को छोड़ा जा रहा है। जी, आज निश्चित तौर पर अभी हमारे पास लगातार रिहाई प्राप्त हो रही है और शाम तक और भी रिहाई प्राप्त होने की अपेक्षित है। अभी तक हमारे पास कुछ 16 रिहाइयाँ आ चुकी है, जिसमें से 8 रिहाई हमें अभी प्राप्त हुई है, तो 8 आज छोड़ा जा रहा है और कल दिनांक को 14 तारीख को भी जो है जो रिहाई हमें प्राप्त हो जाएगी, शाम तक आज प्राप्त होने की अपेक्षा है, तो कल भी छोड़ा जाएगा उनको। जी, मुख्यतः वही टारगेट रखा गया है कि 15 अगस्त के पहले जितनी भी रिहाइयाँ हैं, वो रिहाइयाँ जो है हम जो है शासन से जैसी हमको प्राप्त होती है, तत्काल हमको बंदियों को छोड़ने का निर्देश प्राप्त हुआ है और कार्रवाई लगातार की जा रही है। और साथ ही साथ इसमें बंदियों को, जो बंदी जो है काफी समय से हमारे उद्योग खंड में कार्यरत थे, उनको अनुभव प्रमाण पत्र भी साथ में दिया जा रहा है और ऐसे बंदी जिनके जो पारिश्रमिक राशि अर्जित करते हैं, उनको साथ ही साथ उनका चेक उनको हाथ में प्रदान किया जा रहा है और साथ ही साथ उनके जो बैंकिंग से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उनको आज प्रदान किया जा रहा है। खैर, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।